हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, साइंस क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग JSSC CGL यानी कि ASO पोस्ट के लिए हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं बहुत, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपको साइंस में देखने को मिलेगा। JSSC का एक क्वेश्चन देखने को ये है, इस टाइप क्वेश्चन JSSC में कई बार आ चुका है और आगे भी आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तैयारी से पहले एक बार जरूर देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है JSSC में, ठीक है। साइंस का 20 का भी कराने वाले हैं और सब 20 के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि ASO पोस्ट की तैयारी करें दिल से तो हमारे पेड कोर्स में जरूर जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये पेड कोर्स कुछ नहीं, 200 रुपये मात्र लिया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको डेली टास्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा और उसका PDF आपको बाइलिंगुअल में दिया जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दिक्कत नहीं होने वाला लैंग्वेज में आपको, ठीक है। तो आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस नंबर करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट और पेमेंट का, और अपना नाम और जिला जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सेव करने में आसानी होगा। तो जुड़िए जितने ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्टार्ट हो चुका है क्लास। आप जितना लेट कीजिएगा उतना पीछे चले जाइएगा, ठीक है। लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहा है और अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको भी पसंद आकर जुड़िए पहले, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग का जुड़ जाइएगा इसमें, ठीक है। चलिए साइंस करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए एक पिंड इन विभिन्न तरीक़ों से, एक मिनट बहुत आवाज़ कर रहा है। एक पिंड इन विभिन्न तरीक़ों से 3 मीटर की दूरी तक खिसकता है, सबसे अधिक कार्य किस में मिलता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन आपको पता ही होगा, एक फार्मूला आता है फोर्स इंटू FD cos थीटा होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो देखिए cos थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? जैसे -1 से 1 होता है तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 पर मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा? थीटा पे हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे होगा इसका आंसर मैक्सिमम। चलिए तो जब 90 डिग्री पे होगा तो 90 डिग्री कहाँ पे है? देख लीजिए पे, व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठाया जाता है तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है। याद रखिएगा आपको मान न्यूमेरिकल पूछ देगा, F दे देगा, ठीक है, और D दे देगा और थीटा भी दे देगा, तो निकालिए FD cos थीटा, इसका वर्क डन होता है। तो याद रखिए मैक्सिमम कहाँ होता है? cos थीटा 1 पे होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री यही वाला है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए एक कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड विथ कांस्टेंट स्पीड। देखिए कांस्टेंट स्पीड का बात बोल दिया, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एक ही गति से चल रहा है, इसका मतलब क्या समझे बताइए? एक ही गति से चलने का मतलब हुआ ये कि वर्क डन 0 हो गया। क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा बताइए? कार पर किया गया काम 0 के बराबर होगा, इसका मतलब इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, चलिए एक उड़ने वाले जहाज में होती है, क्या क्या होता है उसमें? देखिए जहाज ऊपर उड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए जहाज यहाँ पे से उड़ रहा है, तो इसमें क्या क्या देखिए, एक हाइट की वजह से है तो एनर्जी ड्यू टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो हाइट की वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और एक मोशन भी कर रहा है, मतलब चल भी रहा है, तो किसकी वजह से चल रही है? तो काइनेटिक की वजह से चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों समझिए कि जो एरोप्लेन उड़ रहा है तो हाइट की वजह से भी उड़ रहा है और मोशन की वजह से भी उड़ रहा है। इसका मतलब दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों। इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको? बहुत संभावित और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, ठीक है। संभावित और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। संभावित मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ठीक है। चलिए तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता समानता क्या होती है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जनरली पूछा, ठीक है। इसमें बहुत सारे आप लोग किए होंगे BSc वगैरह, तो इसे पढ़े होंगे। डेंसिटी ऑफ मेटल का नॉन मेटल क्या होता है, तो जनरल पूछा है, ठीक है। तो जनरल केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बताइए? देखिए जनरल केस में क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाता है जनरल केस में। और यदि मेटल पूछेगा, मेटल में देखिए जनरल केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाता है, मेटल में कम हो जाता है, मेटल में भी कम हो जाता है। नॉन मेटल पूछेगा तो नॉन मेटल में बढ़ता है। तो जनरल कैसे पूछा? एग्जाम में जनरली पूछेगा, आपको टेंशन मत लीजिए। विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीजेज, तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता और साम्यता घटती है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड का 4 का B हो जाएगा, 4 का B हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजेज। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम बोलता है, मोमेंटम भी इसमें आ जाता है। फोर्स इंटू टाइम यही ना होता है इम्पल्स? जी हाँ यही होता है। तो बताइए क्या होता है ये? सादिश मात्रा की आदिश मात्रा है। देखिए स्केलर या वेक्टर क्या है? देखिए स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इम्पल्स दोनों होता है, ठीक है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी भी होता है, और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम भी याद रखिएगा, फार्मूला हो सके एग्जाम में पूछ दे इम्पल्स के न्यूमेरिकल, तो फोर्स इंटू टाइम होता है। अब मोमेंटम पूछेगा तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। ये सब चीज़ देख लीजिएगा, फार्मूला आपको करवा दिए यूट्यूब पे, ठीक है। जितना भी मैक्सिमम फिजिक्स का फार्मूला है मेन वो हम यूट्यूब पे डाल दिए, लगभग 10-15 दिन पहले डाले हुए, ठीक है। 15-20 दिन हो गया होगा शायद, तो जाकर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, एक लंबी कूद वाला कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि, बताइए, लंबी छलांग लगाने के लिए पहले से थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। जैसे हेमंत सोरेन क्या बोले थे, बताइए, कुछ बोले थे ना ऐसे कि कुछ बढ़िया से काम करने के लिए थोड़ा सा कदम पीछे हटाए हैं कुछ काम करने के लिए, तो मोमेंटम जारी करना चाह रहा है अपने आप को, इट गेन से मोमेंटम, गति पकड़ना चाह रहा है कि किस तरह की गति पकड़ जाए। जैसे शेर देखते हैं ना, दहाड़ता है तो पहले 4 स्टेप पीछे लेता है, फिर 8 स्टेप आगे वो कूदता जाकर, पता ही होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोमेंटम को ये क्या करना चाह रहा है, बताइए, इट गेन्स मोमेंटम, ये वह गति को पकड़ना चाह रहा है, पीछे कूदने का मतलब यही हुआ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर, ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही गेन्स मोमेंटम। इसका आंसर डी हो जाएगा 4। जब पानी को 0 डिग्री से गर्म करने के किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होता है, बताइए। देखिए, इसका वॉल्यूम क्या होता है ना, 0 डिग्री पे, फिर 4 डिग्री तक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 4 डिग्री के बाद क्या इंक्रीज करने लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डिक्रीजेज टिल 4 डिग्री तक, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, याद रखिएगा आपको, कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके बाद बढ़ने लगता है। तो चीज़ अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपने एग्जाम में, ठीक है। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को इसमें बदल देता है, बताइए, फोटो सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू व्हाट। तो 4 ऑप्शन देखिए, किस बताइए, किसमें बदलता है, फोटो सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन ए मैग्नेट लूज इट मैग्नेटिज्म, बताइए, हिंदी में थोड़ा पढ़ लीजिए। इनमें से किन क्रियाकलाप के एक चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, किससे से, हैमरिंग से, पीटने से खो देता है, गर्म करने से भी खो देता है, बक्से में रखने से खो देता नहीं, इसका मतलब पहला और दूसरा होगा, मतलब हैमरिंग से अपना मैग्नेटिज्म खो देता है और हीटिंग से खो देता है। इसका मतलब ए और बी सही है। ए और बी कहाँ पे है, बताइए, ए और बी कहाँ पे है, इसका तो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन ए मैग्नेट लूज इट मैग्नेटिज्म, कैसे लूज करता है, हीटिंग और हैमरिंग से, ठीक है। बताइए 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट कर लीजिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 2 सूक्ष्मजीवी जो कि समान तौर पर बडिंग नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म दैट नॉर्मली रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय बडिंग्स आर एमो पैरामेसियम, हाइड्रा ईस्ट एस्पेरोगेरा, हाइड्रा पैरामेसियम, बताइए। तो क्या था दोस्तों, हाइड्रा एंड ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा एंड ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट, इसका मतलब खमीर, हाइड्रा और खमीर, बी इज द राइट आंसर। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपका आया हुआ है, देख सकते हैं खुद ही सामने, आपके आँख के सामने। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की जांच के लिए हम थोड़े से पानी में एक छोटे सैंपल को मिलाकर कॉपर सल्फेट 2 से 3 बूंद डाल देते हैं। इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर होता है, आपको पता ही होगा, कि 10 बूंद डाल दें। मिश्रण में कौन सा रंग प्रोटीन की मौजूदगी बताता है। जैसे दोस्तों थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा पता होगा ना, क्या जिसको पता होगा कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, वो अपने आप में पकड़ लेगा, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये बेसिक है आपको। तो ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको, बताइए। एक होता है एसिड, एक होता है बेस। लिटमस पेपर आप नाम सुने होंगे, लिटमस पेपर। एसिड क्या करता है, क्या करता है, बताइए। एसिड और बेस, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू होता है, तो ब्लू से क्या पर्पल वायलेट, सब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इस कलर में चेंजिंग हो जाता है आप लोग, ठीक है। इस सब क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब बन जाएगा, सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर गलत मारिएगा, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा फिर, ठीक है। तो एसिड और बेस के बाद डिफरेंस पता कर लीजिएगा। एसिड किस में चेंज करता है, एसिड करता है ब्लू से रेड, और बेस किस में करता है, रेड से ब्लू, ठीक है। ये कन्वर्टन आप पता होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, बताइए। इनमें से कौन सी एसिड रेन वर्षा नहीं बनाती, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा होगा इसका आंसर,
इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये बताइए, वेयर इन द बॉडी डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ट्राइक्यूस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व? शरीर में आपको कहाँ पर ट्राइक्यूस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व मिल सकते हैं? लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, किडनी, कहाँ पे मिलेगा बताइए? बायोलॉजी का है ये सब। कौन सा? ट्राइक्यूस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, बताइए कहाँ मिलेगा आपको? लंग्स में, फेफड़ा में, या पे हृदय? चलिए तो इसका आंसर का हार्ट होगा, ठीक, हृदय में मिलता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तांबे के एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक समवित छिद्र है या डिस्क एक समान रूप से गर्म होती है। छिद्र का डायमीटर होगा, ये सर्कुलर डिस्क ऑफ कॉपर हैज सिमेट्रिकल होल। समझ रहे हैं ना, एक डिस्क है, सिमेट्रिकल होल है। कहाँ गया भाई? यहाँ पे होल क्या कर रहा है? द डिस्क यूनिफॉर्मली हीटेड कर रहा है, तो डायमीटर क्या होगा? बहुत ऑब्वियस बात है, जब यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं तो डायमीटर तो बढ़ना ही चाहिए ना आपका, तो क्या करेगा? बढ़ना। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, शरीर का तापमान 1 डिग्री से तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी का मात्रा को क्या कहा जाता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी और नन ऑफ द अबव। देखिए, तो आपको देखिए डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए लेटेंट हीट पढ़ के जाना है, स्पेसिफिक पढ़ लीजिए। इसका आंसर तो थर्मल कैपेसिटी होगा। क्या होगा? थर्मल क्षमता होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी होना चाहिए ना, जेएसएससी का आंसर तो यही था। ठीक है, जेएसएससी का आंसर यही है, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इफ द टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम, कहाँ से? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कर दिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट में क्या असर पड़ेगी? देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल स्पेस याद रखना, सी से एफ चला जाएगा। देखिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफिक हीट डिक्रीज घटती है, ठीक है। क्या होती है? घटती है। 16 का क्या होगा बताइए? डिक्रीज घटती है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। देखिए, सेल्सियस क्या होता है? देखो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें, सेल्सियस में पूछा, क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और आपको पूछ रहा केल्विन में, तो क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, 273 ऐड कर देना है। सिंपल याद रखना आपको, ठीक है। जैसे मान ली पूछ देगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, बताइए केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन में कितना होगा? 273 प्लस 40 कितना होगा? आप 40 जोड़ दीजिए यहाँ पे, बस 273 जोड़ना है, ठीक है। 4 4 7 4 11 313 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेल्सियस से केल्विन करना है तो 273 जोड़ दीजिए। और यदि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेल्सियस से जाना आपको फ़ारेनहाइट में, तो क्या करना है? इंपॉर्टेंट ये फार्मूला याद रखना आपको, ठीक है। मान लेते दे देगा आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा? केल्विन तो आसान है, 273 ऐड कर दिए। फ़ारेनहाइट में कैसे बदलिएगा? तो C/5 F-32/9, ये फार्मूला आपको चल क्यों नहीं रहा है? ये फार्मूला अपन 9, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताता है आपको, और जब भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करेंगे तो स्पेसिफिक हीट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे सी कितना दिया? 40 दिया, ठीक है, तो सी के यहाँ 40 बैठा दीजिए, तो 40/5 F-32/9 कितना होगा? यहाँ पे यहाँ काट देंगे, 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 9 72, और F-32 को इधर ले आइए, कितना होगा? प्लस में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 7 3 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। C/5 F-32/9 ये रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का रिलेशन है ये। चलिए, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द सीड्स ऑन मैच्योरिटी? फूल का कौन सा भाग परिपक्व होने पर बीज बन जाता है? ओवरी, ओवुलियो, फीमेल गैमेट्स, फॉलेंस। तो क्या होगा? इसका बीजाणु मतलब ओवुली होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट। देखिए, इसका हम करवाने वाले हैं आपको, ठीक है।
जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस, जितना मैग्नीफिकेशन क्या क्या होता है सब एक में करेंगे, वहाँ पर टेंशन इसको लेना नहीं है इसका। हालांकि देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका हम करवाएंगे और आप लोग भी जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पर, अनंत पे बनता है इसका इमेज। हम करवाएंगे इसको बढ़िया से, अभी बताने से फ़ायदा नहीं है, पूरा अच्छा से बताएंगे उसमें। चलिए, केरोसिन बर्न्स मोर रेपिडली देन कोक बिकॉज, केरोसिन कोक से अधिक तेज़ी से चलता है क्योंकि, क्यों जलता है बताइए। जलना मतलब वो जलना नहीं जो इंसानों के बीच जलना, वो जलना नहीं होता, वो जलना मतलब जो जलता है जो हीट के साथ, ठीक है, वो जलना क्यों होता है, क्योंकि इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। अगला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, इसमें से कम ईंधन तापमान है इसीलिए तेज़ जलता है। इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, किसका, केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है इसलिए जल्दी तेज़ जलता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, आपको पता है सीजन में आपको 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिस तरह करवा रहे उसी टाइप पूछा जाएगा आपको, इसी तरह का हम करवाएंगे, 20-25 सेट करवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारा 500-600 क्वेश्चन करवा देंगे, बम हो जाइएगा एकदम एकदम। बहुत क्वेश्चन आपको तो यहीं से देखने को मिल जाएगा, देखिएगा ना वो। चलिए बताना आपको, नॉट क्लियरली विजिबल टू द ह्यूमन है, बताइए। देखिए आपको ऑडिबल सॉन्ग कितना होता है, देखिए क्या है, स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए कौन सुनता है, देखिए ऑडिबल रेंज आपको बता दें, ठीक है। ऑडिबल जो सुन सकता है इंसान कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज, ये बोल सकते हैं, या फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ऐसे आ सकते हैं। ये इंसान आपको ये ऑडिबल है, सुन सकता है इसके बीच में, ठीक है। आप देखिए इसके बीच में कौन है, 30 हर्ट्ज, जी हाँ ठीक है, ये तो आएगा। 30,000 हर्ट्ज, देखिए यहाँ 20,000 तक है मैक्सिमम, तो ये गया, ये नहीं होगा। 300 बीच में आ रहा, 300, 3,000 हर्ट्ज है, तो कौन सा आंसर बताइए, कौन सा होगा, तो ये होगा, इसका आंसर बी सेकेंड हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होना चाहिए, ठीक है। 30,000 नहीं चलेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको एग्जांपल इसको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ देते, ठीक है। इसमें क्या देखिए, ये तो चल गया, ये हो गया, क्या हो गया, 20 हर्ट्ज से कितना था, देखिए यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही तो बोल रहे हैं। देखिए ये तो इंसान सुनता है, ठीक है। आप बताइए 20 हर्ट्ज से नीचे को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रेय, इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रेय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और देखिए 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल पूछता है। चलिए, तो इंफ्रासोनिक का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इंफ्रासोनिक देखिए आप सुने, अर्थक्वेक्स हो गया, थंडर हो गया, अर्थक्वेक्स थंडर हो गया, वोल्केनो हो गया, जो बिजली तड़कती है, तो एग्जाम्पल इंफ्रासोनिक का होता है। ओशियंस का वेव जो होता है वो भी इंफ्रासोनिक होता है। वाटरफॉल जो आप लोग झरना घूमने जाते होंगे, आवाज़ जो आता है, ये भी क्या इंफ्रासोनिक का एग्जाम्पल है। ये मेटियोर्स आप लोग नाम सुनेंगे, तारा वाला जो मेटियोर जो भी है, ये भी इंफ्रासोनिक का। तो एग्जाम्पल आपको याद रखिए, रट्टा मार लेना, ठीक है। क्या क्या, अर्थक्वेक्स, थंडर, वोल्केनोस, ओशियंस वेव्स, और क्या बोले, जलप्रपात, वाटरफॉल्स और मेटियोर्स याद रखें, ठीक है। इंफ्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक का क्या क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बैट्स का एग्जाम्पल सुनेंगे, चमगादड़ का है, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं, एलिफेंट, हाथी बोल सकते हैं, इसमें एलिफेंट हो गया, कबूतर हो गया, एलिफेंट हो गया, कबूतर हो गया, और क्या पे वेल्स बोल सकते हैं, वेल्स हो गया, और क्या बोलिए बताइए, राइनो हो गया, और क्या, ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस, समझ रहे ना। इंफ्रासोनिक का क्या बोले, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, थंडर, वोल्केनो, ओशियन वेव्स, वाटरफॉल और मेटियोर्स, ये हो गया इंफ्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जो साउंड जिसका 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, जैसे हाथी का हो गया, कबूतर हो गया, हाथी, कबूतर, राइनो, एलिफेंट्स, ऑक्टोपस, वेल्स, ये सब एग्जाम्पल, ये सब रट्टा मार लीजिएगा, नोट से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैसे कि एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही यदि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और एएसओ का पोस्ट का सपना देखें, तो हमारे टेलीग्राम तो जुड़ना है, और यूट्यूब पे जो पेड ग्रुप जो चला रहे हैं डिस्कशन के लिए, हम लोग डेली वहाँ होमवर्क दिया जाता है, उसका PDF शाम को प्रोवाइड करवाया जाता है। बहुत बेहतरीन है, काफ़ी लोग को पसंद आ रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है। जितना ज़्यादा लेट होगा आप उतना आप लोग बाद में पछताइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जब मान लो कोई आपके दोस्त सारे को जुड़े होंगे तो उससे पूछ लीजिएगा, रिव्यू ले लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, इससे जुड़िए। मोबाइल नंबर तो दे ही दिए 8968765101, आपको शुरू में बता ही दिए थे। वहाँ पे स्क्रीन भेज देना शॉर्ट करके, और नाम भी लिख के, जिला भी लिख देना, ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए।